मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के समापन के बाद अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों ने मैदान संभाल लिया है। वहीं जीत के लिए लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं से वो जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बात करें अगर खंडवा जिले की जनपद पंचायत पुनासा की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर की, तो पूर्व सरपंच सुशील जैन एक बार फिर से चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सहयोगी विनोद विश्वकर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने गांव का चहुमुखी विकास अपनी प्राथमिकता बताया। हम इस समय नर्मदा नगर ग्राम पंचायत के सरपंच चुनावों को लेकर उम्मीदवारी जता रहे पूर्व सरपंच जो 2010 से 15 के बीच में सरपंच रहे आदरणीय सुशील जैन साहब, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आप ये बताएं जैन साहब कि आप ग्राम पंचायत नर्मदा नगर में सरपंच पद की दावेदारी कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर ग्राम पंचायत नर्मदा नगर में सरपंच की दावेदारी कर रहे हैं? मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण जो मेरा कार्यकाल था 10 से 15 का, उस कार्यकाल में जो मुद्दे मेरे से छूट गए थे और पढ़ा लिखा होने के कारण मैं उसमें बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन कर पाता। तो मेरा मुख्य मुद्दा उस समय जो था, जो प्रदेश की 24 पंचायतों में मेरी पंचायतों का चयन हुआ था, इसको जो नगर परिषद का दर्जा मिलना वाला था, उस हेतु हमारी डीपीआर भी तैयार हो चुकी थी और हम तत्कालीन कलेक्टर अमित तोमर के साथ हम इसकी ट्रेनिंग भी ले चुके थे। और उस समय की जो आईएएस अधिकारी थी अरुणा शर्मा, वो बहुत हमारे साथ पॉजिटिव थी और लगभग वो उसका क्रियान्वयन होना था, लेकिन किसी कारण से वो यहाँ नर्मदा नगर नहीं हो पाया। तो मेरा प्रमुख मुद्दा तो ये रहेगा कि नर्मदा नगर में ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा मिले, जिससे निश्चित रूप से जो हमें सुविधाएं मिलेगी, 2 गाड़ी और 16 स्वीपर और इस तरह से जो सुविधाएं मिलेगी, उसके लिए प्रयास रहूँगा। दूसरा मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा कि स्थानीय परियोजना में जो हमारे यहाँ के नवयुवक हैं, बेरोजगार नवयुवक, उनको प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर काम मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। उन्होंने इस परियोजना में अपने पूर्वजों की पिताओं की जान दी है, ऐसे लोगों को यहाँ रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये भी मेरी प्राथमिकता का मुद्दा रहेगा। दोबारा सरपंच की दावेदारी कर रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे और आपको यहाँ की ग्राम पंचायत नर्मदा नगर की जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर आपको वोट दे? मैं ग्राम पंचायत में पुनः अपनी दावेदारी इसलिए पेश कर रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बही है, निश्चित रूप से यह नर्मदा नगर का ये कार्यकाल वापस नहीं आने वाला है, नहीं वो राशि हमको पुनः प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मेरे कार्यकाल में मात्र 80 से 85 लाख रुपए की आमद हुई थी, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के ही काम करा पाया था। और इस कार्यकाल में राशि बहुतायत प्राप्त हुई और जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि मैं लोकेंद्र सिंह जी तोमर ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस मुहिम को रोका था, तो निश्चित रूप से यह भी उस समय का एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारे कार्यकाल की। लेकिन आज के समय में इन 11 वर्षों के पश्चात कुटीर का ही मामला क्यों उठाया जा रहा है? कहीं न कहीं ये मेरे विरोधियों की षड्यंत्रपूर्वक मानसिकता है और मैं इसका विरोध करता हूँ। निश्चित रूप से आपने भी हमारे जनप्रतिनिधियों के भाषणों में उद्बोधन में सुना होगा कि यहाँ जो मत परिवर्तन का मुद्दा है, वो मत परिवर्तन का मुद्दा जैसे ही हल होगा, यहाँ पर कुटीर आवंटन चालू हो जाएगी। मेरी नर्मदा नगर की जनता से अपील है कि आप किसी बहकावे में न आए और किसी षड्यंत्र के शिकार न हो। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि मैं इस कुटीर आवंटन में जो रोक लगी, इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, यदि मैं स्वयं दोषी हूं तो इसके लिए मैं सज़ा का पात्र हूं, और मेरे अलावा और कोई दोषी हो तो जनता स्वयं निर्णय ले और स्वयं निर्णय लेकर इस षड्यंत्र को निष्फल करे। ये मेरी आपसे अपील है। जैन साहब ये बताएं कि 10 वर्षों में जो कुटीरें बंद हुई है नर्मदा नगर में, उस बंद कुटीर को लेकर आपके द्वारा कहाँ का आवेदन दिए गए हैं कि इससे ये चालू हो सके? तकनीकी आधार पर यहाँ कुटीर का आवंटन पुनः तभी चालू हो पाएगा जब यहाँ 160 हेक्टेयर जो भूमि है जिसका मत परिवर्तन होना है। और इस मत परिवर्तन को लेकर निश्चित रूप से हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय
जब से जीते हैं तब से चिंतित है, क्योंकि चूँकि ये नर्मदानगर एक बड़ा स्टेशन होने के कारण यहाँ जो लाभों से वंचित रही है, तो वह भी कहीं न कहीं अपने स्तर से इसको प्रयासरत है। और उस प्रयास में हम नर्मदानगर में मैं भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर प्रयासरत हूँ। निश्चित रूप से मैं मत परिवर्तन के बाद में जितनी भी खामी, जितना भी नुकसान हुआ नर्मदानगर के हितग्राहियों का, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जनता यदि मुझे पुनः मौका देती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप प्रत्याशियों की सूची देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि स्पष्ट छवि अगर किसी की है तो आप मेरे नाम के ऊपर ही उंगली रखेंगे। यदि नर्मदानगर में भ्रष्टाचार मुक्त कोई पंचायत चला सकता है तो ही मेरे लोगों की सहमति मेरे नाम से बनेगी। यदि मैं सरपंच बना तो निश्चित रूप से जो राशि है उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा और नर्मदानगर में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पंचायत के माध्यम से पैदा करूंगा। ये मेरा वादा है नर्मदानगर की जनता से। जिन साहब, वर्तमान में अभी पूर्व सरपंच द्वारा यहाँ भ्रष्टाचारी की गई थी, उसको जो लेकर भी शिकायतें हुई हैं, उन पे आरोप भी लगे हैं और कुछ राशि उनके ऊपर वसूली राशि भी दे दी, वसूली राशि वसूलने का पत्र भी मिल गया उनको। यदि आप सरपंच बनते हैं तो क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी राशि तो बहुत कम है। इससे 3 गुना राशि का भ्रष्टाचार हुआ। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं पक्ष लिया गया है उनका, किन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा या किसी के द्वारा। नर्मदानगर में जो भ्रष्टाचार हुआ और पूरे नर्मदानगर ने देखा है कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ हमने कभी भी कोई समझौता नहीं किया और यह भी देखा नर्मदानगर ने कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ कौन कंधे से कंधा मिला रहा था। तो मेरा यह निवेदन है कि नगर विकास को लेकर इस तरह से कृत्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी करना नहीं था और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस भ्रष्टाचार में हमारा सहयोग करना था ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचार की राशि, ये भी बहुत बड़ी राशि है और कहीं ना कहीं इसकी वसूली होना चाहिए। ये हम पूरे नगरवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जो शिकायत है पुनः नर्मदापुरम कलेक्टर के द्वारा की जाएगी और हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। जैन साहब, आप नर्मदानगर की ग्राम पंचायत के जो मतदाता वोटर बंधु हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अब आगामी सरपंच चुनाव में जो उम्मीदवार जीत कर आता है तो कैसा उम्मीदवार आप बोलेंगे कि ऐसा उम्मीदवार हो कि नर्मदानगर का विकास कर सके? मैं चाहूँगा कि नर्मदानगर में जो सरपंच बने जिसकी छवि एकदम इस ईमानदार प्रत्याशी के रूप में हो, जिसके पीछे कोई ऐसे काले कारनामे नहीं हो, जिनका कोई ख़राब धंधा ना हो, जिनका कोई ख़राब व्यवसाय ना हो, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के ही काम करा पाया था और इस कार्यकाल में राशि बहुतायत प्राप्त हुई और जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त राशि का उपयोग करूंगा। ग्राम पंचायत नर्मदानगर में लेके आपके कार्यकाल में जो कुटीरें बंद हुई थी, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि वो आपके कार्यकाल में बंद हुई थी। इसमें मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा विस्तृत बोलना चाहता हूँ। वर्ष 2010 में जो हमारे को कुटीर का जो आवंटन था वो मात्र 11 कुटीरों का आवंटन रहा, जिसके फलस्वरूप इन आवंटन में हमें बहुत काफ़ी कठिनाइयाँ हुई और यहाँ पर जो लेबर कैंप है वो लगभग 6 लेबर कैंप है, जिसमें हम सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में यह था कि मैं एक पढ़ा लिखा सरपंच हूँ और नर्मदानगर की किस प्रकार सेवा करूँ। इसलिए मैंने अपने प्रयासों से तत्कालीन विधायक स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह जी तोमर के सहयोग से मुझे 11 कुटीर जो मेरी सतत आवंटन की थी वो मिली। 10 कुटीर मुझे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त हुई थी और मैं सरपंच परिषद का अध्यक्ष होने के चलते मैंने अपने परिषद में यह बात रखी तो लगभग 51 सरपंचों ने अपनी सहमति देकर 51 अतिरिक्त कुटीर अपने कोटे की मुझे प्रदान की और उन्होंने सहमति का लेटर दिया। इस प्रकार मेरे यहाँ कुल 72 कुटीर नर्मदानगर में आवंटित हुई थी और उसमें से हमने 7 कुटीर विधवा श्रेणी की आवंटित भी कर दी थी। लेकिन हमारे लिए 72 का आंकड़ा बहुत कष्टदायक हुआ। जो मेरे समांतर प्रतिद्वंदी थे उन्हें यह कहीं रास नहीं आया कि यह 72 कुटीर यहाँ आवंटित हो
और कूटनीति के चलते उन्होंने 181 पे शिकायत हुई। उस समय कुछ पत्रों के माध्यम से भी इसका विरोध किया, मतलब कुटीर रोकने का प्रयास किया और वे कहीं न कहीं इसमें सफल हो गए। लेकिन ये जो कलंक है, ये कलंक पंचायत में जो लगा है, वो कुटीर मेरे कार्यकाल में ज़रूर बंद हुई, लेकिन ये कुटीर मेरे द्वारा कभी कतई बंद नहीं। अगर कहीं हुई हो तो मेरे द्वारा कोई लेटर दिया गया हो तो मैं उसके लिए दंड का भागीदार हूँ। इस अवसर पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जिस समय कुटीर का आवंटन रुका था, उस समय इस नगर की प्रक्रिया नर्मदा नगर को विस्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही थी और उस समय हमारे लगभग ये विस्थापन की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। हमें 25 बाय 30 का प्लाट और 45,000 का पैकेज आवंटित हो चुका था, सर्वे हो चुके थे, वीडियोग्राफी हो चुकी थी और उस समय के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय हमारे साथ सुशील जैन साहब नर्मदा नगर से जो सरपंच उम्मीदवारी जता रहे हैं। मैं खबर मध्य प्रदेश खंडवा से विनोद।